उत्तर प्रदेश की सिराथू विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी की विधायक डॉक्टर पल्लवी पटेल अपना दल कमेरावादी की नेता हैं। 2022 में उन्होंने उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को विधानसभा चुनाव में सिराथू से करारी शिकस्त दी थी। शुरू में वे सपा के साथ मजबूती से खड़ी रहीं, लेकिन 2024 में सपा से गठबंधन टूटने के बाद उनका रुख बदल गया। वे बीजेपी और पीएम मोदी पर लगातार जुबानी हमले करती रहीं और उन्होंने अखिलेश यादव पर भी सवाल उठा दिए। महिला आरक्षण, यूजीसी नियम और अन्य मुद्दों को लेकर वे काफ़ी ज़्यादा सक्रिय रहती हैं। उत्तर प्रदेश में साल 2027 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और उससे पहले उनके सपा छोड़ने की चर्चाएं हो रही हैं, लेकिन हाल ही में वे विपक्षी मुद्दों पर सपा के साथ खड़ी नजर आई हैं। उनकी राजनीतिक यात्रा जीत, दरार, गठबंधन और सक्रियता से जुड़ी रही है। पल्लवी पटेल उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले की सिराथू विधानसभा सीट से विधायक हैं। वे डॉक्टर सोनेलाल पटेल की बेटी हैं और अपना दल कमेरावादी चलाती हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने उन्हें सपा के टिकट पर केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ चुनावी मैदान में उतारा था। पल्लवी ने उन्हें करारी शिकस्त दी और पहली बार विधायक बनी। यह जीत यूपी चुनाव की बड़ी खबर बनी। शुरू में पल्लवी सपा गठबंधन की मजबूत हिस्सेदार रहीं। वे अखिलेश यादव को बड़े भैया कहती थी, सपा की बैठक और कार्यक्रमों में सक्रिय रहती थी। 2024 के लोकसभा चुनाव के समय गठबंधन टूट गया। अखिलेश यादव ने कहा कि 2022 में गठबंधन था, लेकिन 2024 में वो गठबंधन नहीं रहा। पल्लवी ने इस बात को लेकर अपनी नाराजगी जताई। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि वे सपा की विधायक नहीं हैं। अगर अखिलेश इस्तीफा मांगें तो वे दे देंगी। उस समय पल्लवी ने फूलपुर, कौशाम्बी और मिर्जापुर सीटों पर अपनी पार्टी से चुनाव लड़ने की बात कही। राज्यसभा चुनाव के दौरान अखिलेश और पल्लवी के बीच फोन पर तीखी बहस हुई, जिसकी खबर यूपी के राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गई। पल्लवी ने सपा के कुछ फैसलों पर असहमति जताई। बाद में अखिलेश ने कहा कि पल्लवी की सदस्यता नहीं छीनी जाएगी। गठबंधन टूटने के बावजूद वे सपा से पूरी तरह अलग नहीं हुई। 2024 और 25 में पल्लवी विकास कार्यों पर ध्यान देती रहीं। उन्होंने अपनी सीट पर लंबित कार्यों के बारे में बात की। पंचायत चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि पहले संगठन को मजबूत करना है। 2025 में उन्होंने कहा कि 2027 में बदलाव होगा, क्योंकि दलित, पिछड़े और मुस्लिम समुदाय नाराज हैं। 2026 में पल्लवी एक बार फिर से राजनीतिक तौर पर सक्रिय हुई हैं। फरवरी में यूजीसी इक्विटी रेगुलेशंस 2026 लागू करने की मांग को लेकर लखनऊ में मार्च निकाला गया। पुलिस ने उन्हें रोका तो वे वहीं धरने पर बैठ गईं। उन्होंने केंद्र सरकार को जिम्मेदार बताया और समानता व सामाजिक न्याय की बात। अप्रैल 2026 में यूपी विधानसभा में महिला आरक्षण बिल पर चर्चा हुई। पल्लवी ने बीजेपी पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ओबीसी, एससी और एसटी महिलाओं के अधिकारों की अनदेखी कर रही है। लोकसभा में विशेष सत्र में 3 विधेयकों के पास न होने पर उन्होंने पूरे विपक्ष को बधाई दी। कहा कि बीजेपी घुमा फिरा कर काम करती है और हार नहीं मानना चाहती। उन्होंने पीएम मोदी की नीतियों पर सवालिया निशान खड़े कर दिए। मई 2026 में विधानसभा के विशेष सत्र में पल्लवी का भाषण चर्चा का विषय बन गया। उन्होंने महिला आरक्षण, मणिपुर हिंसा, महंगाई और दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे जैसे मुद्दों पर बीजेपी और पीएम मोदी पर सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा कि सरकार महिलाओं के नाम पर राजनीति कर रही है, लेकिन असल में परिसीमन जैसे मुद्दे आगे बढ़ा रही है। इसी दौरान पल्लवी ने अखिलेश यादव पर भी कुछ सवाल उठाए। संगठन, टिकट और कुछ फैसलों पर उनकी नाराजगी दिखी। कुछ खबरों में पल्लवी के 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले सपा छोड़ने की चर्चा हुई, लेकिन हाल के बयानों में वे विपक्ष की लाइन पर बीजेपी की आलोचना कर रही हैं। अप्रैल 2026 में उन्होंने अखिलेश को समर्थन देते हुए महिला आरक्षण पर विपक्ष की एकता की तारीफ की। पल्लवी पटेल की राजनीति में तेवर बदलते दिखे। कुछ लोग कहते हैं कि वे अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए अलग रणनीति बना रही हैं। वे पटेल समुदाय और वंचित लोगों के मुद्दों पर जोर देती हैं। सिराथू में उन्होंने विकास कार्यों की बात की। उन्होंने खुद कहा कि जनता उनके काम का फैसला करेगी। इस बात को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है कि वे सपा छोड़ रही हैं। 2027 के विधानसभा चुनाव अभी दूर हैं। पल्लवी अपनी सीट पर मजबूत दिखती हैं। उन्होंने केशव प्रसाद मौर्य जैसे बड़े नेता को चुनाव में करारी शिकस्त दी थी, इसलिए उनकी लोकप्रियता काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। वे बीजेपी पर लगातार हमले बोल रही हैं और सामाजिक न्याय के मुद्दों पर काफ़ी ज़्यादा सक्रिय हैं। पल्लवी पटेल की यात्रा, गठबंधन की शुरुआत, बड़ी जीत, गठबंधन टूटने की दरार, नाराजगी और फिर कुछ मुद्दों पर समर्थन तक पहुंची। वे स्वतंत्र नेता के रूप में अपनी पहचान बना रही हैं। यूपी में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव में उनका फैसला काफ़ी अहम होगा।
अब देखना यही होगा कि वे आगामी विधानसभा चुनाव किसी के साथ गठबंधन में लड़ती हैं या अकेले के दम पर। खैर, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल वे यूपी में सक्रिय विपक्षी नेता की आवाज बनकर सरकार पर सवाल खड़े कर रही। फिलहाल इस मामले को लेकर, पल्लवी पटेल की राजनीति को लेकर और उनके द्वारा विपक्ष के खिलाफ उठाई जाने वाली आवाज़ों को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बाकी इस तरह की और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।